Hello and welcome everyone to the part 4 of quick revision of January to December 2020। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हम 1000+ जो इम्पोर्टेंट करंट इवेंट्स अराउंड द ईयर उसको कवर कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं उनके लिए बता दूं कि हम लोग हर क्लास में 250+ वन लाइनर्स को डिस्कस करते हैं, जो सिलेक्टिवली सारे मंथ के टॉपिक को कवर करते हैं, कोई पर्टिकुलर मंथ पे फोकस नहीं है। और एक रिवीजन सीरीज है जिसमें जो आंसर है वो डिस्प्ले नहीं होगा, तो आप अपने आप को सेल्फ एवेल्युएट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक जो है वो कहाँ पे खुला है? तो वो भोपाल में, एमपी में खुला है, मध्य प्रदेश में। फर्स्ट ई वेस्ट, तो ये फर्स्ट है इंडिया का, तो इम्पॉर्टेंट है। इसरो ने अभी एक हाफ ह्यूमनाइड रोबोट जो है गगनयान मिशन के अंडर जो भेजना है उसका नाम क्या है? दैट इज व्योम मित्र। हो सकता है आपको एग्जाम में नाम दे के पूछा जाए कि क्या है, तो ये हाफ ह्यूमनाइड रोबोट है। और व्योम मित्रा, इसमें जो व्योम मित्रा है इसका मीनिंग है फ्रेंड इन स्काई। नेक्स्ट, भारतीय एयरटेल की जो एफडीआई लिमिट है पेड अप कैपिटल में, उसको 100% कर दिया गया है। तो पहले कितना था? तो पहले ये लिमिट 49% की थी, अब 100% हो गई है। फर्स्ट वुमेन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अर्ब वर्ल्ड कौन सी है? तो शी इज जीना अकबर, और ये लेबनान की डिफेंस मिनिस्टर है। और लेबनान की कैपिटल क्या है? वो है बेरूट। ये मैंने आपको कैपिटल इसलिए बताई है क्योंकि अगर आप इस साल के करंट अफेयर की पहली सीरीज देखे होंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था। किसके चलते? अमोनियम नाइट्रेट के चलते। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे फर्स्ट वुमेन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ अर्ब वर्ल्ड जो है वो अपॉइंट हुई है। तो आप कोरिलेट करके अगर पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। नेक्स्ट है, जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड टेरिटरी है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? तो उसके हेडक्वार्टर्स दमन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले ये दोनों अलग अलग थी। दादर एंड नगर हवेली एक अलग यूनियन टेरिटरी था और दमन एंड दीव अलग था, लेकिन 26 जनवरी 2020 में इन दोनों को मर्ज करके एक एंटिटी बना दिया गया है। साउथ एशिया में कौन सी पहली कंट्री है जिसने ई पासपोर्ट सर्विस जो है वो स्टार्ट की है? तो वो है बांग्लादेश। और इंडिया ने भी अनाउंस किया है मे बी कमिंग ईयर में इंडिया भी सर्विस स्टार्ट करेगा, लेकिन साउथ एशिया में फर्स्ट कंट्री है टू लॉन्च ई पासपोर्ट सर्विस। ड्यूरिंग द 50th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो एनुअल मीटिंग हुई थी उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया 1t.org। 1t.org, तो ये किसके लिए है? तो ये इसका मिशन है 1 ट्रिलियन ट्रीज लगाना। पूरी दुनिया में 1 ट्रिलियन ट्रीज को प्लांट करना इसका मिशन है। दैट इज 1t.org। आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल्स कौन सी हैं? इसका बिल पास हुआ है, तो कौन सी 3 कैपिटल्स हैं? तो अमरावती है। जो अमरावती है वो लेजिस्लेटिव कैपिटल है इसकी। सिमिलरली जो विशाखापट्टनम है वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। और इसी के साथ जो कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट है वो जुडिशियल कैपिटल है। तो 3 है, अमरावती लेजिस्लेटिव है, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव है, और कुर्नूल जो है वो जुडिशियल है। नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल जो है उसको चेयर कौन करेगा? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल के हेड हैं। ग्रीस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन है? हर नेम इज कैटरीना, लेकिन कैफ नहीं है। कैटरीना साकिरला पोलो ग्रीस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है। दिव्यांश सिंह पनवर जो हैं उनको गोल्ड मेडल मिला इन मैटन कप, जो कहाँ पे हुआ? इंसबर्ग ऑस्ट्रिया में। इंसबर्ग कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। और ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या है? वियना। दिव्यांश सिंह पनवर को गोल्ड मेडल मिला इन मैटन कप इन इंसबर्ग। जो इंडियन फूड डिलीवरी स्टार्टअप है जोमेटो, जिससे आपको पता चलता है जोमेटो इंडियन फूड डिलीवरी स्टार्टअप है, उन्होंने उबर का फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो है उसको एक्वायर किया। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? उबर ईट्स।
इंडिया में उबर ईट्स का जो प्लेटफॉर्म है उसको जोमेटो ने एक्वायर किया है, और जो उबर है वो अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है। कई बार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इंडिया का रैंक क्या है इन ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, जिसको रिलीज करता है कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि ग्लोबल सोशल मोबिलिटी जो इंडेक्स है उसको कौन लॉन्च करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसमें इंडिया का रैंक क्या है? 76, 82 कंट्रीज में से। 222 स्क्वाड्रन ऑफ सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स जो हैं उनको इंडक्ट किया गया इंडियन एयरफोर्स में थंजावुर तमिलनाडु में। तो स्क्वाड्रन का नाम क्या है? टाइगर शार्क्स। टाइगर शार्क्स किसके लिए है? सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स के लिए। और हमने ऐसे ही राफेल के लिए पढ़ा था, जो क्या है? गोल्डन एरो। तो जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो करंट अफेयर की बाकी चीज़ों को साथ साथ रिवाइज करो। फर्स्ट फेज ऑफ रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है इंडियन रेलवेज के लिए, उसको किसने कमीशन किया? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनंदा पटनायक जो हैं वो इंडियन क्लासिकल सिंगर थे, कौन से घराना से? ग्वालियर घराना से। तो अभी उनकी डेथ हुई है 2020 में, तो आपको उनके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। सुनंदा पटनायक इंडियन क्लासिकल सिंगर थी, ग्वालियर घराना से। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड जो है वो किसको दिया? तो हिंदी म्यूजिक डायरेक्टर कुलदीप सिंह को। और एमिनेंट प्लेबैक सिंगर हैं सुमन कल्याणपुर। सुमन कल्याणपुर। कई बार ऐसे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड कौन सी स्टेट गवर्नमेंट देती है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट देती है, और इस साल उन्होंने ये कुलदीप सिंह और सुमन कल्याणपुर को दिया है। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ जो इंडिया है उसके प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है? तो अर्जुन मुंडा को, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं इस समय, और झारखंड के सेकंड चीफ मिनिस्टर थे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। इंडिया का इंडियन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री का जो मेन फ्लैगशिप प्रोग्राम है इलेकर्मा 2020, वो इंडियन एक्सपो मार्ट में हुआ। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा यूपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस ने टारगेट सेट किया है कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए फ्रॉम शिपिंग इंडस्ट्री। शिपिंग इंडस्ट्री की जो कार्बन एमिशन है उसको कम करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने कौन सा टारगेट रखा है? कि 50% तक रिड्यूस कर देंगे बाय 2050, जितना एज कंपेयर टू लेवल्स इन 2008। 2008 के लेवल के हिसाब से 50% कम कर देंगे बाय 2050। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए लोकल लेवल पे लोकल लोगों को डिजास्टर मैनेजमेंट में इन्वॉल्व करने के लिए नमल नुमोकाई जो स्कीम है वो कहाँ पे लॉन्च की गई? तो वो केरला में लॉन्च की गई, जिसमें जो लोकल लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व किया गया, क्योंकि केरला में लगातार एक से एक मतलब आपदा आ रही थी, जिसके चलते स्कीम वहाँ लॉन्च हुई। जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है उन्होंने सीज्मिक हजार्ड माइक्रोजोनेशन जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया। क्या चीज कम करने के लिए? अर्थक्वेक डिजास्टर्स को कम करने के लिए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो जैसे ही सीज्मिक वर्ड आएगा तो आपको उसी समय पता चल जाएगा कि ये अर्थक्वेक से रिलेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने सीज्मिक हजार्ड माइक्रोजोनेशन जो प्रोजेक्ट है किसको कम करने के लिए किया? टू मिनिमाइज अर्थक्वेक डिजास्टर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम है, जिसको RNTCP भी कहते हैं, विच इज रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, उसका नाम बदल के क्या रख दिया है? तो उन्होंने उसका नया नाम रखा है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। नेशनल टीबी कंट्रोल वर्ड की जगह एलिमिनेशन वर्ड ऐड किया गया है, कि पहले कंट्रोल करने की बात होती थी लेकिन अब गवर्नमेंट इसको एलिमिनेट करना चाहती है, खत्म करना चाहती है। तो नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम का नया नाम क्या है? नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। और गवर्नमेंट ने चेंज इसीलिए लाई है क्योंकि वो टीबी को एलिमिनेट करना चाहते हैं बाय 2025, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 2030 तक का टाइम दिया हुआ है, लेकिन इंडिया 2025 तक एलिमिनेट करना चाहता है।
इंडियन एंटरप्रेन्योर किरण मजूमदार शाह जो हैं उनको रिसेंटली टाइटल मिला, जो सिविलियन ऑनर है मिला कौन सी कंट्री से? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ का हाईएस्ट सिविल ऑनर है, ये मिला है। मैंने इस चीज़ को पहले भी वीडियोस में बताया है कि जब भी किसी इंडियन पर्सनालिटी को फॉरेन नेशन में कुछ भी ऐसी अवार्ड मिलता है तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और फिर इसके साथ जो किरण मजूमदार शाह है वो चेयरपर्सन है और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बायकॉन लिमिटेड की, बायकॉन लिमिटेड की। और उनको कौन सी कंट्री का ऑर्डर मिला है? ऑस्ट्रेलिया का। नेक्स्ट, अपना यूरिया सोना उगले ब्रांड जो है हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड का, ये लॉन्च किया गया है किसकी प्रोडक्शन के लिए? यूरिया की प्रोडक्शन के लिए। इसके अंदर 3 प्लांट सिंदरी, गोरखपुर और बरौनी जो है उनको रिवाइव किया जाएगा, दोबारा से चालू किया जाएगा सिंदरी, बरौनी एंड गोरखपुर प्लांट। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इंडियन आर्मी ने 2020 में लार्जेस्ट एयरबोर्न एक्सरसाइज है उसको कंडक्ट किया, उसका नाम क्या था? उसका नाम था विंग्ड रेडर। विंग्ड रेडर, जिसमें करीब 500 जहाज जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लार्जेस्ट एयरबोर्न एक्सरसाइज थी इंडियन आर्मी की, जिसका नाम था विंग्ड रेडर। जॉइंट एक्सरसाइज सहयोग कैजिन जो है कोस्टल सिक्योरिटी के लिए किन कंट्रीज के बीच में होती है? तो इंडिया और जापान के बीच में। तो इस साल एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने फूड प्रोसेसिंग समिट 2020 में कहाँ पे कंडक्ट की? लद्दाख में। लद्दाख न्यूली फॉर्म यूनियन टेरिटरी है। अगर वहाँ कोई ऐसी इवेंट होती है तो आपको ध्यान में रखना होगा कि वहाँ कौन सी इवेंट हुई है, तो वहाँ फूड प्रोसेसिंग समिट हुई है 2020 की। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के अंदर है, उन्होंने फ्यूल कंजर्वेशन के लिए कैंपेन चलाया है जिसका नाम क्या है? सक्षम। सक्षम। तो सक्षम वर्ड देके पूछा जा सकता है किस लिए है, तो आप लोग कोविड-19 मत सोच लेना, ये फ्यूल कंजर्वेशन कैंपेन है बाय पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसको प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2018 में इनॉग्रेट किया था गुजरात में। तो ये 8 वंडर्स में हुआ है। तो किस चीज के 8 वंडर? SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 8वां वंडर, इसको 8वां अजूबा घोषित किया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी को। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा जानवर जो है पहले वनरेबल कैटेगरी में आता था लेकिन अब इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गया 2020 में, क्योंकि 30% उसका हैबिटेट जो है वो फॉरेस्ट फायर से खत्म हो गया। तो हम सब ने न्यूज में देखा है कि वहां जो कोयला बियर होता है वो पेड़ों के साथ ही रहता है, पेड़ पे ही रहता है हमेशा। तो जंगलों में जो आग लगी उसके चलते इन लोगों को इंडेंजर्ड कैटेगरी में डाल दिया गया है। कैपरस्काई लैब की रिपोर्ट के हिसाब से 14% जो इंडियंस हैं उनको एक मालवेयर ने इफेक्ट किया है। तो ये कौन सा मालवेयर है? उसका नाम क्या है? शॉपर। कितने एग्जाम्स में ऐसा होता है कि शॉपर वर्ड दे दिया जाता है, पूछा जाता है क्या है, तो ये एक मालवेयर है। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 है वो कहाँ पे हुई है? तो वो अबू धाबी में हुई है, UAE में। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 अबू धाबी UAE में हुई है। स्वीडन ने $1 मिलियन का फूड प्राइज जो है वो लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? फूड प्लैनेट प्राइज। फूड प्लैनेट प्राइज। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि $1 मिलियन का जो फूड प्लैनेट प्राइज है कौन सी कंट्री ने इशू किया है? तो स्वीडन ने किया है। इंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पीशीज जो गुजरात में जो कंजर्वेशन के लिए जो हुआ, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज, जिसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, उसके अंदर इंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पीशीज किन स्पीशीज को घोषित किया गया? तो एक था एशियन एलिफेंट, जो इंडियन एलिफेंट है वही एशियन एलिफेंट है। दूसरा इंडियन बस्टर्ड, और तीसरा
बंगाल फ्लोरिकन, इन तीनों को उसमें डाला गया, इंडेंजर्ड माइग्रेटरी स्पीशीज की कैटेगरी में डिक्लेयर किया गया इनको। IRCTC ने वाराणसी, इंदौर, काशी महाकाल एक्सप्रेस जो है वो शुरू की है इसी साल। तो वो किस किस को कनेक्ट करेगी? तो वो 3 ज्योतिर्लिंग को कनेक्ट करेगी। पहला है ओमकेश्वर जो है, ओमकारेश्वर, पहला ओमकारेश्वर है जो कि खांडवा में है इन MP। दूसरा महाकालेश्वर है जो उज्जैन में है, अगेन MP। और तीसरा है काशी विश्वनाथ। जिन्होंने हम लोग जो वर्ड की एप्लीकेशन यूज करते हैं उसमें कट, कॉपी और पेस्ट की जो फीचर है वो किसने इन्वेंट की थी? इस साल ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, लैरी टेस्लर ने, क्योंकि इस साल उनका देहांत हुआ है, उनकी डेथ हुई है। तो किसने कट, कॉपी और पेस्ट की फीचर को इन्वेंट किया था? लैरी टेस्लर ने। यूनेस्को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है वो February 21 को मनाता है। तो इस साल उसका थीम क्या था? लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स, लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स। तो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे February 21। ESPN का फीमेल स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो किसको मिला इस साल? तो बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु को मिला। बैडमिंटन प्लेयर PV सिंधु को मिला फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। और ESPN का जो मेल स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड है वो किसको मिला? जो शूटर हैं सौरभ चौधरी, सौरभ चौधरी को मिला। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि सौरभ चौधरी कौन सी स्पोर्ट के साथ एसोसिएटेड है? तो शूटर हैं वो। नेक्स्ट, नीति आयोग ने नॉर्थ ईस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कनक्लेव जो है वो कहाँ पे कराया? तो असम में। नॉर्थ ईस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कनक्लेव 2020 कहाँ हुआ? असम में। स्वच्छ भारत मिशन का जो फेज 2 है वो किन चीजों पे फोकस करेगा? तो जो ये फोकस करेगा ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस पे, जिसमें कि 4 चीजों पे ध्यान दिया जाएगा। बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे, जो सूखा कचरा है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे, फेशियल स्लच मैनेजमेंट पे, और जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट पे। फिर से बताती हूँ, बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे, फेशियल स्लच मैनेजमेंट पे और ग्रे वाटर मैनेजमेंट पे। इंडियन गवर्नमेंट ने तिलहन मिशन लॉन्च किया है। ये किसके लिए है? तो ये ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए है। तिलहन मिशन। हाल ही में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसको घोषित किया गया है? किसको इस साल सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर इलेक्ट किया गया है? तो संजय कोठारी को। इससे रिलेटेड आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो CVC है इसको कौन अपॉइंट करता है? क्योंकि इसको लेके काफी देर न्यूज में रही ये बात, इनकी अपॉइंटमेंट को लेके। तो इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट है वो खुद अपॉइंट नहीं करते, एक सिलेक्शन कमेटी के थ्रू करते हैं, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन होते हैं, होम मिनिस्टर रहते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा जो होते हैं वो उसमें होते हैं। तो ये लोग इसके मेंबर रहते हैं। और CVC की जो टेन्योर है वो 4 साल की होती है, और या फिर 4 years या फिर 65 year ऑफ एज। दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोलने वाली जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? तो वो हिंदी है। दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोलने वाली लैंग्वेज, फॉलोड बाय इंग्लिश एंड मैंडरिन। मैंडरिन चाइना की भाषा है। इंडिया का कौन सा पहला एयरपोर्ट है जो सिंगल यूज प्लास्टिक से बिल्कुल फ्री हो गया है? तो वो है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो फर्स्ट एयरपोर्ट है, तो इंपॉर्टेंट है। इंडिया यूरो 6 एमिशन जो नॉर्म्स हैं उनमें शिफ्ट हो गया है यूरो 4 से डायरेक्ट। इन्होंने यूरो 5 को स्किप कर दिया है। तो इसकी डेट क्या रखी गई है? April 1, 2020। तो कला कुंभ जो है एक एग्जीबिशन है इंडिया के क्राफ्ट और हेरिटेज को दिखाने के लिए, ताकि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो प्रमोट हो पाए, GI टैग और चीज़ों को मिल पाए। तो इसको किसने ऑर्गेनाइज किया? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने इसको ऑर्गेनाइज किया। इंडिया में 2020 में लिथियम रिजर्व मिले 14,100 टन के। तो ये कहाँ पे मिले? तो ये मांड्या में मिले,
मांड्या इन बेंगलुरु कर्नाटका में। जो लिथियम है ये इस समय बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी बैटरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है लिथियम। तो कहाँ पे मिला? मांड्या में, बेंगलुरु में। तो ये क्वेश्चन एवरग्रीन क्वेश्चन है, आपको नेक्स्ट ईयर भी लगातार पूछा जाएगा। इंडिया में जो इंडियन बर्ड्स की जो स्पीशीज हैं उसमें 79% डिक्लाइन आया है। 79% उसकी जो पॉपुलेशन है वो कम गई है। ये किस डेटा में पता चला है? स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स 2020 में पता चला है कि कितनी स्पीशीज कम गई हैं? 79%। तो आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि किसने लॉन्च किया है। मेरा फोकस आपको 79% पे ध्यान दिलाना था कि 79% पॉपुलेशन जो है बर्ड की डिक्लाइन होगी। इस साल बर्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडी एंड एनालिसिस था इट्सा, उसका नाम कौन से डिफेंस मिनिस्टर पे रख दिया गया है जो पूर्व हैं? मनोहर पर्रिकर, जो कि गोवा के सीएम थे, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके नाम पे इस इंस्टीट्यूट का नाम रख दिया गया है। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? तो ब्रिटिश के F1 के जो ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन और अर्जेंटीना के जो फुटबॉलर हैं लॉयन मेसी, उन दोनों को मिला है वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। वर्ल्ड स्पोर्ट्स विमेन किसको मिला है? तो सिमोन बाइल्स को मिला है, जो कि अमेरिकन जिम्नास्ट हैं। इंडिया में जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन माइग्रेटरी स्पीशीज जो हुआ, जो COP13 हुआ, कहाँ पे हुआ? गांधीनगर, गुजरात में। उसका मैस्केट क्या था? ये क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसका मैस्केट क्या था? इसका मैस्केट था GB, GIBI, विच इज द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और इसी के साथ मैंने सेपरेट क्वेश्चन फ्रेम किया है सिर्फ आपकी फोकस के लिए कि जो ये COP13 हुआ इसका थीम क्या था? इसका थीम था माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी वेलकम देम होम। कि जो माइग्रेटरी स्पीशीज हैं, कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी वेलकम देम होम। हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो 6 करोड़ रुपीस देंगे जो लोग गोल्ड मेडल जीत के लाएंगे। किसमें? ओलंपिक्स में। तो अगर आप हरियाणा से हैं, अगर आप गोल्ड मेडल लाते हैं ओलंपिक्स में, तो हरियाणा गवर्नमेंट आपको 6 करोड़ देगी। मैंने 6000 शायद बोल दिया होगा, 6 करोड़ देगी हरियाणा गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना जो है उन्होंने बायो एशिया समिट 2020 कंडक्ट कराया। कहाँ पे? हैदराबाद में। और इसका थीम क्या था? टुडे फॉर टुमारो। टुडे फॉर टुमारो। बायो एशिया समिट 2020 कहाँ पे हुई? हैदराबाद में। उसका थीम क्या था? टुडे फॉर टुमारो। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने रेकमेंड किया है कि सेंट्रल बैंक का जो अकाउंटिंग ईयर है वो पहले जुलाई टू जून होता था। इस साल जुलाई से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट ईयर जून तक उनका ईयर चलता था। लेकिन अब वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती है वो भी उसी को फॉलो करेंगे, विच इज अप्रैल टू मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब RBI जो है उसने भी चेंज किया अपना अकाउंटिंग ईयर। हर साल जो 3rd सैटरडे है फरवरी का, उसको किस दिन के रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड पेंगोलिन डे। वर्ल्ड पेंगोलिन डे। पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस जो है वो कहाँ पे लॉन्च हुई? तो मुंबई एंड पुणे। मुंबई और पुणे के बीच में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस इंडिया में कहाँ पे लॉन्च हुई? मुंबई और पुणे के बीच में। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे जो है वो 24 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल उसका थीम क्या था? इट्स टाइम टू एंड टीबी। बहुत इजी है, इट्स टाइम टू एंड टीबी, ये इसका थीम था। और वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे किस दिन होता है? मार्च 24 को। जो हंता वायरस है, जिसको कि ऑर्थो हंता वायरस भी कहते हैं, किसके थ्रू फैलता है? रैट के थ्रू। ये भी चाइना में ही स्टार्ट हुआ था। तो हंता वायरस किसके साथ रिलेटेड है? रैट के साथ। IIFTC टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020 जो है वो 8th इंडियन इंटरनेशनल फिल्म टूरिज्म कंक्लेव मुंबई में किसको मिला? तो वो फिल्म मेकर जोया अख्तर को मिला। जोया अख्तर को मिला किस चीज का अवार्ड? टूरिज्म इम्पैक्ट अवार्ड 2020।
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो है वो मार्च 23 को मनाया जाता है। इस साल उसका थीम क्या है? क्लाइमेट एंड वाटर। क्लाइमेट एंड वाटर। मार्च 23 को इस दिन मनाया जाता, इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उसका फाउंडेशन डे है। 1950 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको फाउंड किया गया था 1950 में, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जिनीवा में। जिनीवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो जिनीवा में इसके हेडक्वार्टर्स हैं WMO कोई, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आता है कि जो शहीद दिवस है या मार्टायर्स डे है, भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु की याद में किस दिन मनाया जाता है? तो ये भी मार्च 23 को मनाया जाता है। उसी के साथ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे भी है, ये भी उसी दिन मनाया जाता है, मार्च 23 को मनाया जाता है। और इन लोगों को हैंग किस दिन किया गया था? मार्च 23 1931 में, फॉर असैसिनेटिंग जॉन सॉन्डर्स, जो कि ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर थे। 1928 में ये इंस्टांस हुआ था और 1931 में इन लोगों को हैंग किया गया था। हर साल मार्च 18 जो है उसको ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के रूप में मनाते हैं। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे किस दिन होता है? मार्च 18 को। रिसाइकलेबल्स को क्या कहते हैं? सेवेंथ रिसोर्स। सेवेंथ रिसोर्स। पहला भारतीय कौन हुए जिन्होंने वर्ल्ड के जो हाईएस्ट वॉल्केनोज हैं जितने भी 7 कंटिनेंट्स में, उन सब पे क्लाइम किया है? तो वो है सत्यारूप सिद्धांता। सत्यारूप सिद्धांता। वो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम आया है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने वर्ल्ड के जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें जितने हाईएस्ट वॉल्केनोज हैं उनको क्लाइम किया है सत्यारूप सिद्धांता ने। वर्ल्ड वाटर डे जो है वो मार्च 22 को मनाया जाता है। मार्च में देखिए लगातार बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं। वर्ल्ड वाटर डे, जो वाटर जो है एसेंशियल चीज है, वर्ल्ड वाटर डे जो है मार्च 22 को मनाया जाता है। इस साल उसका थीम क्या था? वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि जो आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स हैं, उनको किसका हिस्सा माना जाएगा? तो आयुष्मान भारत का इन नेशनल आयुष मिशन। आयुष्मान भारत का हिस्सा माना जाएगा इन नेशनल आयुष मिशन। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो है वो मार्च 21 को मनाया जाता है। देखिए 21 को फॉरेस्ट डे आता है, 22 को वाटर डे आता है, 23 को इंडिया में शहीद दिवस आता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मार्च 21 को आता है। इस साल उसका थीम क्या था? फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। गवर्नमेंट ने कनिमोझी करुणानिधि जो हैं उनके अंडर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म की थी। किस चीज पे रिपोर्ट देने के लिए? फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए। फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए। आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जब आपको पर्सन का नाम दे के पूछा जाता है कि इनकी कमेटी, जिस कमेटी के हेड थे, कमेटी का पर्पस क्या था? तो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है। किसके लिए? फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए। कनाडा के जो प्लांटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ह्यूमन हैंड को लिंक किया है किसके साथ? उन्होंने इसका लिंक खोजा है कि जो ह्यूमन हैंड है वो जो फिश के फिन है उससे रिजेंबल करता है फिन्स ऑफ फिश। इंडिया का वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में क्या रैंक है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक क्या है? इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क रिलीज करता है। इंडिया का रैंक 144 है 156 कंट्रीज में से। 144 है इंडिया का रैंक 156 कंट्रीज में से, और इसको रिलीज करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस किस दिन मनाता है? मार्च 20 को। तो लगातार कितने दिन आ गए मार्च 20 को? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। 21 को इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, और वर्ल्ड वाटर डे मार्च 22 को, और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मार्च 23 को। तो एक क्रोनोलॉजी में ही सेट है ये। जो सिडबी है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, उन्होंने स्वावलंबन एक्सप्रेस जो है उसको अनाउंस किया है। तो वो 11 सिटीज में पास करेगी, और ट्रेन का गोल है कि इंडिया
का जो मतलब इकोनॉमी है उसको 5 ट्रिलियन तक लेके जाना है बाय 2024-25 तक। तो ये जो ट्रेन है स्वावलंबन एक्सप्रेस, इसको बैंक ने, सिडबी बैंक ने चलाया है 11 सिटीज के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। चाइना का पहला मार्स का जो मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन है उसका नाम क्या है, जिसको 2020 में लॉन्च किया गया है, तो उसका नाम है Tianwen-1। और इसके साथ ही एक ऑर्बिटर है, लैंडर है और रोवर है, और ये स्टडी करेगा कि वहाँ का जो मार्स की जो सॉइल है उसकी थिकनेस कितनी है और उसकी सब लेयर्स कितनी है। नॉर या नूर दो नाम हैं। नॉर और नूर जो है वो फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट है कौन सी कंट्री का, तो ईरान का। तो मिडल ईस्ट की किसी भी कंट्री का अगर ऐसी न्यूज़ है कि उस कंट्री का फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट है तो आपको पूछा जा सकता है। अप्रैल 23 को हर साल मणिपुर जो है वो खोंगजोम डे मनाता है। तो ये किसके लिए किस चीज़ के लिए मनाया जाता है, तो 1891 में एंग्लो मणिपुरी वॉर हुई थी, उसी में जो शहीद लोग हैं उनके लिए ये दिन मनाया जाता है। पहला अरब कंट्री कौन सा है जिसने मरियाना को जो है उसकी कल्टीवेशन को लीगलाइज किया है, तो वो है लेबनान। आई एम बैडमिंटन कैंपेन जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का, उसका एम्बेसडर कौन है, तो उसकी एम्बेसडर पीवी सिंधु हैं। आई एम बैडमिंटन। कोविड-19 का जो फेलुदा टेस्ट है, जो एक पेपर स्ट्रिप बेस्ड टेस्ट है, इसका नाम एक डिटेक्टिव कैरेक्टर पे रखा गया है जो कौन से फिल्म मेकर की स्टोरी से है, सत्यजीत रे, और इस साल सत्यजीत रे की डेथ भी हुई है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सुजलम सफलम जल संचय अभियान एक कंजर्वेशन प्लान है वाटर बॉडीज को डीपन करने के लिए मॉनसून से पहले, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो पानी है उसको सेव कर पाए। तो ये कहाँ का है, गुजरात का। वाटर स्टोरेज के लिए, वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सुजलम सफलम जल संचय अभियान है गुजरात का। दोपोरिजो ब्रिज जो है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है, सुभानसिरी रिवर के ऊपर। सुभानसिरी रिवर के ऊपर। तो कोई भी अगर ब्रिज होता है, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि कनेक्टिंग रिवर जरूर पूछी जाती है। कोयर जियो टेक्सटाइल्स को रूलर रोड बनाने के लिए यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन हो जाता है, कितनी बार 4 ऑप्शन देके पूछा जाता है कि इनमें कौन सी चीज जो है वो रूलर रोड में कंस्ट्रक्शन में हेल्पफुल है, तो कोयर टेक्सटाइल्स। तो ये कौन से मिशन के अंडर हैं गवर्नमेंट के, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर है। पार्ट 3 उसका चल रहा है, उसके अंदर ये है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जीज ने एक स्कीम लॉन्च की है कि जो कोणार्क टाउन है या कोणार्क सन टेम्पल का जो पूरा टाउन है उसको सोलराइज कर देंगे। तो कोणार्क टेम्पल जो है कहाँ पे है, तो कोणार्क टेम्पल इज इन उड़ीसा। उसी के साथ वो जगह भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोणार्क टेम्पल को 13th सेंचुरी में किंग नरसिम्हा देवा वन ने कंस्ट्रक्ट कराया था। 13th सेंचुरी में किंग नरसिम्हा देवा वन ने। यूनाइटेड नेशंस जो है इंटरनेशनल टी डे, इंटरनेशनल चाय का दिन जो है वो किस दिन मनाता है, May 21 को। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ईयर को 2019 में ही लॉन्च किया गया है, तो अभी न्यू है, तो आपको इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इंडिया जो है वो दुनिया की 2nd नंबर पे लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग कंट्री है चाइना के बाद। नंबर 1 पे उत्पाद में चाइना आता है, उसके बाद इंडिया आता है। लेकिन अगर हम चाय पीने वाले लोगों की बात करें तो इंडिया नंबर 1 पे आता है, हम लोग लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं। इंडियन रेलवे ने अपना पहला 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो है वो मैन्युफैक्चर किया है, तो वो कहाँ पे किया है, तो बिहार के मधेपुरा में, मधेपुरा इन बिहार। नेपाल ने भी हाल में एक नया मैप अप्रूव किया था जिसमें उसने इंडियन टेरिटरीज को भी अपनी तरफ दिखाया था। तो उसमें उन्होंने कौन सी टेरिटरीज को इंक्लूड किया था, तो आप मैप में देख सकते हैं कि उन्होंने काला पानी, लिपुलेख और जो लिम्पीधुरा है, लिम्पीधुरा, काला पानी और लिपुलेख, इन तीनों इलाकों को अपने मैप में दिखाया था। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। जो किंगडम ऑफ नेपाल है और जो ब्रिटिश इंडिया था उसके बीच में ट्रीटी ऑफ सुगौली जो है
जिसमें जो काली रिवर है उसको फिक्स कर दिया गया था वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ नेपाल, वो कौन से ईयर में साइन हुई थी? 1860। अब नेपाल के साथ हमारा बॉर्डर इशू स्टार्ट हुआ है अगर, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ट्रीटी ऑफ सगौली ये पूछा जा सकता है किसके बीच हुई, तो किंगडम ऑफ नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच में हुई। इसमें किस रिवर को बॉर्डर फिक्स कर दिया गया था? काली रिवर को, कि उसका वेस्टर्न बॉर्डर है वो नेपाल का, और ट्रीटी कौन से ईयर में साइन हुई? 1816 में हुई। तो इस हिसाब से जो लिम्पीधुरा जो है वो काली रिवर का ओरिजिन पॉइंट है, और यही वो पॉइंट है जहां से नेपाल का बॉर्डर शुरू होता है, लेकिन नेपाल ने इस ईयर उसको अपनी टेरिटरी बताया। इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी जो है उसने जो क्रिकेट के प्लेयर्स होते हैं जैसे सलाइवा लगाते हैं बॉल पे, तो उन्होंने उसको मना किया। उस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं? उसके लिए कौन सी टर्म है? बॉल टेम्परिंग। हम लोग मोस्टली मैच में देखते हैं कि वो लोग अपना सलाइवा अप्लाई करते हैं बॉल पे, लेकिन ये इलीगल नहीं है, ये गेम में अलाउड है, लेकिन कोविड-19 के चलते इसको मना किया गया है कि आप लोग कोई और आर्टिफिशियल सब्सटेंस लगा लो लेकिन सलाइवा नहीं लगाओ। कोविड-19 के चलते देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी आ गई, उससे लड़ने के लिए इंडियन आर्मी ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? TOD, विच इज टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी, जिसमें आप 3 साल के जो यूथ हैं वो 3 साल का इंटर्नशिप कर सकता था टू वर्क एज ऑफिसर और सोल्जर्स इंडियन आर्मी में, तो उसका नाम है TOD। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये कौन से ईयर में लॉन्च की गई थी? तो इसको मई 2016 में लॉन्च किया गया। इस साल इसको गवर्नमेंट ने सेलिब्रेट किया है कि इसके 4 इयर्स कंप्लीटली सक्सेसफुल हुए हैं। इसके अंदर जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो विमेन हैं उनको LPG सिलेंडर्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने गोल प्रोग्राम लॉन्च किया जो कि है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स इन पार्टनरशिप विद फेसबुक। तो आपको गोल प्रोग्राम की फुल फॉर्म पूछी जाए तो गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने। किसके साथ पार्टनरशिप में? फेसबुक के साथ। जो सर्ट है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, उन्होंने वार्निंग इशू की है कि एक नया जो मालवेयर है वो इंडिया में है जिसका नाम क्या है? इवन बोट, जिसके लिए वार्निंग इशू की गई थी इंडियन पब्लिक को। तो आपको टर्म देके पूछा जा सकता है इवन बोट क्या है? तो एक मालवेयर है जो कि एंड्रॉयड फोन से जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको चुरा रहा था। मई 2020 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो टैग है, GI टैग है, वो तेलिया रुमाल को मिला जो कि तेलंगाना का है, और सोहराई खोवार को मिला जो कि पेंटिंग है कौन सी स्टेट की? झारखंड की। तो सबसे पहले तो यही चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको ये पूछा जाएगा तेलिया जो रुमाल है ये कौन सी स्टेट से है? तेलंगाना। और जो सोहराई खोवार पेंटिंग है वो कहाँ से है? झारखंड के। ये भी एक एवरग्रीन क्वेश्चन है जिसको आपको हमेशा पूछा जा सकता है। जो सोहराई खोवार पेंटिंग है इसको लोकल ट्राइबल जो विमेन्स हैं झारखंड में वो बनाती हैं, और ये ज्यादातर हजारीबाग की डिस्ट्रिक्ट में ही पाया जाता है। तो हजारीबाग इन झारखंड, वहां की ये कला है सोहराई खोवार पेंटिंग। जो सोहराई खोवार है ये एक हैंडवर्क है कॉटन लूम क्लोथ पे। इसमें जो डिजाइन है उसमें 3 ही रंग यूज होते हैं, रेड, व्हाइट एंड ब्लैक, लाल, सफेद और काला रंग। विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी जो है पहली योगा यूनिवर्सिटी है इंडिया के बाहर। कहाँ पे है? लॉस एंजल में। लॉस एंजलिस में इसी साल इसको इनॉग्रेट किया गया, इन लॉस एंजलिस, US, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर हम इंडिया की पहली योगा यूनिवर्सिटी की बात करें, या कह लो कि पूरी दुनिया की पहली योगा यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो वो है स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान इन बेंगलोर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई स्टील इंपोर्ट पे। कौन सी कंट्रीज पे ये ड्यूटी लगी? चाइना, साउथ कोरिया एंड वियतनाम। किन 3 कंट्रीज पे इंडिया ने स्टील इंपोर्ट पे एंटी डंपिंग ड्यूटी का चार्ज लगाया? चाइना, साउथ कोरिया एंड वियतनाम। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहाँ पे शुरू किया गया? बेंगलुरु में। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है बाय चांस। तो कहाँ पे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है? इन बेंगलुरु। सिंधी पोएट जो और राइटर हैं वासुदेव मोही, उनको इस साल कौन सा प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है? तो उनको सरस्वती सम्मान मिला है।
तो सरस्वती सम्मान पे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ जाता है, आपको पूछा जाएगा सरस्वती सम्मान इस साल किसको मिला, तो वासुदेव मोही को मिला, या नाम देके पूछा जाएगा कौन सी लैंग्वेज के पोइट हैं, तो वो सिंधी पोइट हैं। इसी के साथ जो सरस्वती सम्मान है उसको के बिरला फाउंडेशन देती है, के बिरला फाउंडेशन देती है, और इसको 1991 में इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया है। और जो 22 लैंग्वेज हैं जो कि हमारे 8th शेड्यूल में है, कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनमें दिया जाता है। कितनी बार ये क्वेश्चन भी बार बार आता है कि जो 8th शेड्यूल है उसमें कितनी लैंग्वेजेस हैं, या 8th शेड्यूल किससे जुड़ा हुआ है, तो लैंग्वेजेस से उसमें 22 लैंग्वेज हैं और उन सब में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। कौन से इंडियन क्रिकेटर को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ओडीआई 2019 का कैप्टन घोषित किया गया है, तो वो है विराट कोहली, कैप्टन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ओडीआई 2019। कौन से इंडियन क्रिकेटर ने सारी फॉर्म ऑफ क्रिकेट से संन्यास लिया 2020 में, तो इरफान पठान ने। लेकिन कंफ्यूज मत होना, धोनी ने और रैना ने जो संन्यास लिया है उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया है, लेकिन इरफान पठान ने ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट से लिया है। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस जो है उन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस कैंपेन चलाया है जिसका नाम क्या है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, तो अगर पूछा जाए बहुत जरूरी क्या है, तो बहुत जरूरी स्कीम है भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस की। उन्होंने इसको लॉन्च किया है अभी महाराष्ट्र और कर्नाटका में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है वो लागू हो गया 20 जुलाई 2020 पे। इसने किसको रिप्लेस किया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 20 जुलाई 2020 से इंडिया में लागू हो गया है, इसने रिप्लेस किया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। युक्ति 2.0 एक ऑनलाइन डिपॉजिटरी है इनोवेटिव आइडियाज के लिए, बच्चों में और टीचर्स के बीच में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए। ये किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। और युक्ति की फुल फॉर्म है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड-19 विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड-19 विथ नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, जिसको लॉन्च किया गया अप्रैल 2020 में, अप्रैल 2020 में। मुख्यमंत्री श्रमिक योजना अर्बन पुअर के लिए, जो शहर में जो गरीब लोग हैं अर्बन पुअर के लिए, ऑन द लाइंस ऑफ मनरेगा जो कि है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, उसी के जैसे लाइंस पे मुख्यमंत्री श्रमिक योजना कहाँ पे लॉन्च हुई है, तो ये झारखंड में लॉन्च हुई है। और झारखंड इंडिया का दूसरा ऐसा स्टेट है जिसने ऐसी स्कीम लॉन्च की है अर्बन पुअर के लिए, शहरी गरीब लोगों के लिए। इससे पहले इसको केरला ने लॉन्च किया है। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया 2020 में, तो उन्होंने उसमें जो फाइनेंशियल एड है, जो मदद है, वो किन तरीकों से की, तो 3 तरीकों से दी। एक तो उन्होंने डीबीटी किया, जो डायरेक्ट अकाउंट में जो पैसे डाले, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। उसके बाद उन्होंने जो बीपीएल हाउस होल्डर्स हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्डर्स, उन सबको उनको फूड ग्रेन्स फ्री में दिए। और थर्ड उन्होंने एलपीजी सिलेंडर्स दिए बीपीएल वुमेन को अंडर उज्ज्वल योजना। स्टेगोडॉन का जो फॉसिल है, जो कि एलिफेंट की एक प्रजाति है जो कि लुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जिसको कि प्रोबोसीडियंस भी कहते हैं, वो कहाँ पे पाई गई है, तो वो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में पाई गई है, सहारनपुर यूपी में। एक लुप्त प्रजाति एलिफेंट स्पीशीज की कहाँ पे पाई गई है, सहारनपुर यूपी में। और माना जाता है कि 5 से 8 मिलियन ईयर पुराना है ये वाला स्पीशीज का जो ये फॉसिल मिला है। रोका चेका अभियान जो है एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मेथड को दोबारा से जागरूक करने के लिए, और जो खारिफ क्रॉप्स हैं उनको, जो स्ट्रे कैटल्स होती हैं उनसे बचाने के लिए, कहाँ पे लॉन्च किया गया है, छत्तीसगढ़ में। इंडोनेशिया ने फॉरेस्ट फायर से बचने के लिए आर्टिफिशियल रेन की टेक्निक को यूज किया है। तो आर्टिफिशियल रेन के लिए किस चीज की यूज होता है, तो सिल्वर आयोडाइन यूज होता है, और दूसरा ड्राई आइस।
कितने पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है ड्राई आइस क्या होता है, तो वो कुछ नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और सिल्वर आयोडाइड जो है ये आर्टिफिशियल रेन के लिए यूज होता है, क्लाउड सीडिंग के लिए। इंडिया की कौन सी पहली स्टेट है जिसने उसकी जो वनरेबल पॉपुलेशन है उसमें जितने भी एल्डरी लोग हैं या जिनको भी कोई डिजीज है जो कोविड का शिकार हो सकते थे उनको मैप किया है, तो वो है कर्नाटका। तो ये भी फर्स्ट है, तो इंपॉर्टेंट है। यूपी में फर्स्ट नोटिफाइड वेटलैंड कौन सी साइट है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हो? तो ऐसी सिर्फ अभी तक एक ही साइट है, वो है रामगढ़ लेक। हम पीछे पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में कि यूपी को इस साल 6 वेटलैंड्स मिले हैं, लेकिन उन्होंने स्टेट की पहली नोटिफाइड वेटलैंड साइट कौन सी है? रामगढ़ लेक। इंडिया 2020 में नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हुआ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फॉर पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो उसकी इंडिया की जो टर्म है वो कब से स्टार्ट हो रही है? 1 जनवरी 2021 से। इंडिया के साथ और कौन सी कंट्रीज को अपॉइंट किया गया? इंडिया के साथ नॉर्वे, कीनिया, आयरलैंड और मैक्सिको को। इंडिया, नॉर्वे, कीनिया, आयरलैंड एंड मैक्सिको। इंडियन गैस एक्सचेंज जो है नेशन वाइड ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है पहला, किसकी डिलीवरी के लिए? नेचुरल गैस के लिए, नेचुरल गैस के लिए। रेलवे प्रोटेक्शन पुलिस जो है, जो फोर्स है आरपीएफ है, उन्होंने एक रोबोट लॉन्च किया है टू इंटेंसिफाई स्क्रीनिंग और सर्विलेंस के लिए रेलवे स्टेशन की स्क्रीनिंग और सर्विलेंस के लिए जो रोबोट लॉन्च किया उसका नाम क्या है? कैप्टन अर्जुन। कैप्टन अर्जुन। और जो अर्जुन है उसकी फुल फॉर्म है ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। एशियन चैंपियनशिप की जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही, गोमती मरीमतू। उनका जो मेडल है उनसे वापस ले लिया गया है और उनको 4 साल के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बैन कर दिया गया है। तो वो किस फील्ड के साथ रिलेटेड हैं? तो वो एथलेटिक्स के साथ रिलेटेड हैं और डोपिंग के चार्ज में उनको बैन कर दिया गया है और उनका जो मेडल है वो वापस ले लिया गया है। इंडिया ने वर्ल्ड वाइड फंड की हेल्प से इंडियन गौर को नीलगिरी फॉरेस्ट में जो है वो एस्टिमेट किया है कि उनके नंबर्स को एस्टिमेट किया है। तो ये कहाँ पे है? इन विच स्टेट? तमिलनाडु। तो आपको ये भी पूछा सकता है तमिलनाडु में इंडियन गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वाइड फंड के साथ के साथ जुड़ के कौन से एनिमल की एस्टिमेशन की है? तो इंडियन गौर की। जो इंडियन गौर है ये वनरेबल कैटेगरी में आता है और शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको रखा गया है। और जो वाइल्ड कैटल होता है उसका ये सबसे लार्जेस्ट और टॉलेस्ट प्रजाति माना जाता है। दुनिया की कौन सी पहली विमेन है जो धरती का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है जो कि है चैलेंजर द्वीप, वहां तक गई है? तो वो कैथी सुल्लिवन गई है। कैथी सुल्लिवन गई है। ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो चैलेंजर द्वीप है वो कहाँ पे है? तो वो मैरीना ट्रेंच में है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट कहाँ पे है, तो चैलेंजर डीप है। जैसे हाईएस्ट एवरेस्ट है तो लोएस्ट चैलेंजर डीप है जो कि पैसिफिक ओशियन में है। आई फ्लोज एक फ्लड वार्निंग सिस्टम है जो कि फ्लड प्रोन एरियाज के लिए लॉन्च किया गया है। तो कहाँ पे लॉन्च किया गया इसको? मुंबई में, जहाँ की हर साल फ्लड आता है। आई फ्लोज जो भारत माला परियोजना है जिसको कि 2021-22 तक कंप्लीट किया जाना था, अब उसकी डेट बढ़ा के कितनी हो गई है? 2025-26। भारतमाला परियोजना जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2021-22 से 2025-26 तक। इंडियन नेवल शिप्स ने पैसेज एक्सरसाइज कंडक्ट की कौन सी कंट्रीज के साथ? अंडमान निकोबार आइलैंड में यूएस नेवी के साथ। यूएस नेवी के साथ कहाँ पे? अंडमान निकोबार में, इन इंडियन ओशियन। यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020। यूनाइटेड नेशंस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 किसको मिला है? इन्वेस्ट इंडिया को मिला है। और इस अवार्ड को कौन देता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है
उसको नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इम्प्लीमेंट करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो हैं अब उनको एक्सटेंड कर दिया गया है, कहाँ पे, बॉर्डर और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में भी, जितनी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ तक एनसीसी को एक्सटेंड किया गया है। और इसको 15 अगस्त पे ही प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में अनाउंस किया था। तो एनसीसी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनसीसी कब फॉर्म किया गया था? 1948 में, एच.एन. कुंजरू कमेटी के रेफरेंस पे, एच.एन. कुंजरू की कमेटी के रेफरेंस से। और ये किसके अंडर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है एनसीसी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। और इसको हेड कौन करता है? डायरेक्टर जनरल, जो कि 3 स्टार मिलिट्री रैंक के होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया है इस साल। तो किस लॉ के अंदर? ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। तो नेशनल काउंसिल बना है फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन अंडर ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। यहाँ आपको नई बॉडी बनी है, तो आपको पूछा जा सकता है कि इसके चेयरपर्सन कौन है? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यूनियन मिनिस्टर, नॉट स्टेट। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है इस साल उसने अपने सफलतापूर्वक 6 साल कंप्लीट किए हैं। तो इसको किस साल लॉन्च किया गया था? इसको 28 अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया था। और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन से जुड़ी हुई स्कीम है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्कीम है इस चीज के लिए। जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन है, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर को इंटीग्रेट किया है किसके साथ? डिजी लॉकर के साथ, ताकि पेपर गुम ना हो, इजीली रखे जा पाए कन्वीनियंस के लिए। इंडिया का लॉन्गेस्ट रोपवे जो है वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे इन असम, और ये 1.8 किलोमीटर का है। नमत बसाई एक यूनिक प्रोग्राम है जिसमें कि ट्राइबल बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाता है। ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? केरला में। जो टीस्टा रिवर है, ये न्यूज में थी वाटर कन्फ्लिक्ट के लिए। ये किन 2 कंट्रीज के बीच का इशू है? इंडिया और बांग्लादेश का। और इसलिए न्यूज में था क्योंकि इस साल इसको बहुत बड़ी ग्रांट मिली है चाइना से। आपको टीस्टा रिवर पे और जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि सबसे पहले जो टीस्टा है किसकी ट्राइब्यूटरी है? तो ब्रह्मपुत्रा रिवर की है। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर की है, गंगा की नहीं। टीस्टा रिवर इज ट्राइब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्रा। और ये इंडिया की कौन सी स्टेट से पास करती है? सिर्फ सिक्किम और वेस्ट बंगाल से, सिक्किम और वेस्ट बंगाल से पास करती है। और इसका जो बेसिन है, ड्रेनेज बेसिन है, वो 83% इंडिया में है। जो ब्लैक बॉक्स है, कितने पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लैक बॉक्स का कलर क्या है? तो सबसे पहले ब्लैक बॉक्स होता क्या है? वो इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर होता है जो कि ऑरेंज कलर का होता है। ये क्वेश्चन बहुत एवरग्रीन क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। इस साल जो बोइंग 737-800 का जो एयरक्राफ्ट था वो क्रैश किया था कहाँ पे? कोझिकोडे केरला में। कोझिकोडे केरला में जो टेबल टॉप उनका जो एयरपोर्ट है वहां पे ये क्रैश किया है। तो उसका जो ब्लैक बॉक्स है वो मिल गया था। तो ये न्यूज में था, तो आपको पूछा जा सकता है, फिर से क्वेश्चन रिवाइव हो जाएगा कि ब्लैक बॉक्स जो है इसका कलर क्या है? ऑरेंज। गवर्नमेंट ने ओपन एपीआई सर्विस जो है उसको एक फीचर अनाउंस किया है जो कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है। तो वो किसके अंदर है? आरोग्य सेतु के अंदर। गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि 10% बायो इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल के साथ बाय 2022 और इसको रेज करेंगे 20% तक बाय 2030। ये हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, जिसके अंदर ये मार्क सेट किया गया है। इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसमें जो स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज किया गया, आल्सो नोन एज थुम्बी महोत्सव 2020? तो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? इन केरला। फर्स्ट एवर है स्टेट ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल। तो आपको पूछा जा सकता है पंडित जसराज जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? मेवाती घराना के साथ। अभी उनकी डेथ हुई है। तो एक रेनाउंड फिगर है जो आपको पूछा जा सकता है। वो ख्याल गाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस माने जाते थे।
ख्याल उनका जो म्यूजिकल फॉर्म है उनका सबसे इम्पोर्टेंट था। न्यूज़ में बायोपिक टर्म जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट रही, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये इंटरनेशनल टर्म थी, ब्लैक, इंडिजिनस एंड पीपल ऑफ कलर। इंटरनेट पे जो यूएस का जो ब्लैक लाइव्स मैटर जो मूवमेंट चल रही थी उसके अंदर बायोपिक टर्म जो है ये यूज हो रही थी बार बार, जो कि है ब्लैक, इंडिजिनस एंड पीपल ऑफ कलर। पोषण अभियान के अंदर पोषण माह जो है वो कौन से महीने में इंडिया में मनाया जाता है? तो सितंबर में 2018 से शुरू किया गया है पोषण अभियान अंडर पोषण माह। पहली बार 5 स्पोर्ट पर्सन को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला है 2020 में। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको नेक्स्ट ईयर भी पूछा जाएगा, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि रोहित शर्मा को मिला क्रिकेट के लिए। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है क्रिकेट में खेल रत्न किसको मिला? रोहित शर्मा को मिला। मरियप्पन को किस कैटेगरी में मिला? मरियप्पन टी को पैरा एथलेटिक्स में। फिर मनिका बत्रा को टेबल टेनिस में, विनेश फोगाट को रेसलिंग में और रानी रामपाल को हॉकी में। तो इससे रिलेटेड पहले तो हो सकता है कि आपको 4 ऑप्शन देके पूछा जाए किस किस को मिला, क्योंकि 5 लोगों को मिला। फिर आपको स्टेटमेंट मैच करने के लिए भी दी जा सकती है कि इनमें से कौन सी करेक्टली स्पोर्ट्समैन अपने जो फील्ड है उसके साथ मैच है या नहीं है। इंडियन नेवल शिप विराट जो है उसको स्क्रैप कर दिया गया, तो उसको कहाँ पे ले जाया गया? एलांग, जो कि गुजरात में है। सबसे पहले कितनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस शिप को डीकमीशन या स्क्रैप किया गया? तो विराट को किया गया, आईएनएस विराट को। कहाँ पे? अलांग में। अगर कहा जाए कि इंडिया में कितनी बार ऐसे क्वेश्चन पुट किया जाता है कि इंडिया में शिप्स का ग्रेवयार्ड किसको कहा जाता है? तो शिप्स का ग्रेवयार्ड जो है वो अलांग को कहा जाता है गुजरात में। और अगर कहा जाए कि शिप बिल्डिंग कहाँ है तो विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम में शिप बनती है और अलांग में जाके स्क्रैप होती है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2020 जो है वो किसको मिला? तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मिला। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मिला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। और ये किसके लिए दी जाती है? ये इंटर यूनिवर्सिटी जो कंपटीशन होता है उसके लिए दी जाती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये एग्जाम में बहुत बार बार पूछी जाती है और ये भी स्पोर्ट्स डे पे ही अनाउंस होती है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के साथ ही। और जो इंडिया में जो स्पोर्ट्स डे है वो 29 अगस्त को ऑर्गेनाइज होता है। उसी दिन ये सारे अवार्ड अनाउंस होते हैं। जो हॉकी प्लेयर थे ध्यानचंद, उनकी याद में। इंडिया में कौन सी स्टेट्स जो मतलब शुगर प्रोड्यूसर में लीड करती हैं? सबसे ज़्यादा शुगर कौन सी स्टेट्स में प्रोड्यूस होती है? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र में वो लीड करते हैं। और टुगेदर इंडिया की 66% जो शुगर है इन्हीं 2 स्टेट से आती है। और इंडिया वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है। दूसरे नंबर पे है, पहले पे ब्राज़ील है, दूसरे पे इंडिया है, और लेकिन इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर है। इंडिया में जो पहली मोबाइल कॉल थी वो वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु, जो उस समय वेस्ट बंगाल के सीएम थे, और जो उस समय यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर सुखराम थे, उनके बीच हुई। तो ये कब हुई? जुलाई 31, 1995 को। ये क्वेश्चन भी एवरग्रीन है, लेकिन इस साल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल 25 ईयर सेलिब्रेट किए गए मोबाइल टेलीफोनी के। तो 25 साल हो गए इंडिया में मोबाइल टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुए, इसी से रिलेटेड है। विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 इनिशिएटिव है जो कि क्लास 6 से लेके 11th क्लास के बच्चों के बीच में साइंस को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई। उसको किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। जो 13th आईपीएल लीग है वो कहाँ पे हुई इस साल? यूएई में हुई। और उसके मैचेस कहाँ कहाँ प्ले किए गए? दुबई में, शारजाह में और अबू धाबी में। प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण रोजगार अभियान जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए 116 डिस्ट्रिक्ट में 6 स्टेट्स में स्टार्ट की गई। तो वो 6 स्टेट कौन सी हैं? तो वो है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एंड यूपी। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एंड यूपी। जो हम भारत माता की जो फोटो देखते हैं, जो पिक्चर देखते हैं, उसको पहली बार किसने बनाया था? तो उसको अबिंदरनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ नहीं, अबिंदरनाथ। कुछ नेम सिमिलर साउंड करते हैं। अबिंदरनाथ टैगोर ने किया।
और इस साल उनकी 150th जो बर्थ एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट हुई, तो न्यूज़ में था। तो आपको ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस साल ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। कितनी बार पूछा जाता है कि अरेबियन नाइट्स की जो पेंटिंग, अरेबियन नाइट्स की जो स्टोरी, उसकी पेंटिंग किसने बनाई थी, तो वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी। पाकिस्तान, जैसे नेपाल ने एक पॉलिटिकल मैप इशू किया, ऐसे ही पाकिस्तान ने भी किया, जिसमें उसने बहुत सारी इंडियन टेरिटरीज को अपने अंडर दिखाया। तो उनमें कौन कौन सी टेरिटरीज इंक्लूड थी? पूरा JNK, बिल्कुल लद्दाख तक, लद्दाख को भी अपने अंदर दिखाया। फिर गुजरात का जूनागढ़ और मांदावर जो रीजन है, जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको भी दिखाया, और सर क्रीक का रीजन भी दिखाया। ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर बात की जाए कि इंडिया के कितने एरिया में होती है, तो इंडिया का वर्ल्ड में क्या रैंक है, तो इंडिया वर्ल्ड में 9th नंबर पे आता है। अगर पूछा जाए कि ऑर्गेनिक फार्मर सबसे ज्यादा किस देश में है, तो इंडिया नंबर 1 पे है। इंडिया टॉप करता है नंबर ऑफ फार्मर्स में। अगर फार्मर्स सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग में कहाँ है, तो इंडिया में है। लेकिन अगर एरिया की बात की जाए कितने एरिया पे होती है, तो इंडिया वर्ल्ड में 9th नंबर पे है। भारत माता का 25 फीट टॉल जो ब्रॉन्ज स्टैचू है, वो इंडिपेंडेंस डे पे किस स्टेट में लगाया गया, तो भोपाल में, MP में। इसको मैं पहले भी एक एडिशनल पॉइंट में बता चुकी हूँ। कौन से इंडियन क्रिकेटर्स ने अपनी रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से ली है अगस्त 2020 में, तो महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने ली है, और उन्होंने ट्विटर पे अनाउंस किया था। जो लॉकस्ट कंट्रोल जो ऑपरेशन इंडिया में लॉन्च किया गया, वो कौन कौन सी स्टेट में हुआ था, तो राजस्थान, MP, पंजाब, गुजरात, UP, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और बिहार। राजस्थान, MP, पंजाब, गुजरात, UP, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड एंड बिहार। यूपी की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, उनको एडिशनल चार्ज दिया मध्य प्रदेश के गवर्नर का, जब उनके गवर्नर पहले लीव पे थे, वो है लालजी टंडन, और जुलाई में उनकी डेथ हो गई। तो एडिशनल चार्ज है यूपी गवर्नर का, MP का। और इसी के साथ ही एक और एडिशनल चार्ज इस साल मिला, जो भागत S कोश्यारी हैं, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, उनको एडिशनल चार्ज मिला है गोवा का। और जो गोवा के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उनको ट्रांसफर कर दिया गया मेघालय में, अब वो मेघालय के गवर्नर हैं। सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स पैकिंग एंड लेबलिंग की जो 3rd अमेंडमेंट 2020 में हुई है, उसके अंदर 1 दिसंबर से जो टबाकू के पैकेट्स हैं, उन पे अब क्या लिखा आएगा, टोबैको कॉजेज पेनफुल डेथ। टोबैको कॉजेज पेनफुल डेथ, दिसंबर 1 से उस पे मैसेज जो है वो ये है। तुर्कमेनिस्तान को इस साल ऑब्जर्वर स्टेटस मिला कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, WTO में। तो आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इस साल ऑब्जर्वर स्टेटस कौन सी कंट्री को दिया गया, तो तुर्कमेनिस्तान को दिया गया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, उनकी जितनी भी कैपिटल सिटीज हैं, उनको रेलवे से किस साल तक कनेक्ट करने की बात की जा रही है, 2023 से। पहला ट्रायल कंटेनर शिप जो है कोलकाता टू अगरतला छठोग्राम पोर्ट के थ्रू भेजा गया। ये पोर्ट कहाँ पे है, ये बांग्लादेश में है, तो बांग्लादेश में भेजा गया। पहली बार जो वाटरवेज हैं उनको यूज किया जा रहा है, ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है बिटवीन कंट्रीज, उसको और इजी किया जाए। इंडियन रेलवे वर्ल्ड्स टॉलेस्ट पायर ब्रिज जो है वो कहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा है, मणिपुर में। और ये वर्ल्ड का टॉलेस्ट पायर ब्रिज होगा। इससे पहले जो है वो मॉन्टेनेग्रो यूरोप में ब्रिज है जो टॉलेस्ट है, अब मणिपुर में होगा। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि जो एयरपोर्ट्स हैं उनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो है वो लीज पे दिया जाएगा। तो कौन सी जो स्टेट्स हैं वहां पे ऐसा हो रहा है, तो जयपुर में, गुवाहाटी में और तिरुवनंतपुरम में। जयपुर, गुवाहाटी एंड तिरुवनंतपुरम। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 जो है उसको किसने प्रेजेंट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। लेकिन इसके साथ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाएगा कि 2021 का जो स्वच्छ सर्वेक्षण होगा, उसमें कौन सी नई परफॉर्मेंस कैटेगरी को ऐड किया गया है, तो वो है प्रेरक दौर सम्मान। प्रेरक दौर सम्मान।
जो ट्राई फूड प्रोजेक्ट है उसको रायगढ़ इन महाराष्ट्र और जगदलपुर इन छत्तीसगढ़ में जो है वो लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। हरित पथ जो है वो मोबाइल ऐप है ग्रीन हाईवेज के लिए। तो इसको किसने लॉन्च किया है? इसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने किया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, जो कि एक पब्लिक सेक्टर यूनिट है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर। यूएस ओपन का मेन सिंगल का टाइटल इस साल किसको मिला है? डोमिनिक थीम को। उन्होंने एलेक्जेंडर ज़वेरेव को हराया है, डोमिनिक थीम को मिला है। जापान के नए प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, योशिहिदे सुगा। योशिहिदे सुगा को प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान बनाया गया है और इससे पहले शिंजो एबे थे। हिंदी दिवस जो है वो हर साल कब मनाया जाता है? तो सितंबर 14 को। इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन। किसमें? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। और इंडिया 4 साल तक इसका मेंबर रहेगा, 2021 से लेके 25 तक। 2020 जो है वो 25th एनिवर्सरी है बीजिंग वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन की, जो कि कब हुई थी? 1995 में। बीजिंग वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन कब हुई है? 1995 में। उसकी 25th एनिवर्सरी 2020 में है। वर्ल्ड ओजोन जो डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? सितंबर 16 को। इस साल उसका स्लोगन क्या था? ओजोन फॉर लाइफ, ओजोन फॉर लाइफ। और इस दिन क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर वो साइन हुई थी 1987 में। कितनी बार क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किसके साथ रिलेटेड है? तो ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए है, उन सब्सटेंसेस को बैन करने के लिए है जो कि ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। इंडिया ने हाल में ही ज़बूती कोड ऑफ कंडक्ट या ज़ेदा अमेंडमेंट को ज्वाइन किया है एज एन ऑब्जर्वर। इंडिया को उसमें ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है। ये जो ज़बूती कोड ऑफ कंडक्ट है ये किस चीज़ के लिए है? तो मैरीटाइम प्रोटेक्शन के लिए है, जो पायरेट्स होते हैं उनसे बचने के लिए, उसको रोकने के लिए, और जो रॉबरी होती है शिप पे उसको रोकने के लिए। और इसको 2 जनवरी 2009 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें कि वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी के साथ जुड़ी हुई जो एरिया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब्राहम अकॉर्ड न्यूज़ में था, ये किन कंट्रीज के बीच में साइन हुआ है? तो ये इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच में साइन हुआ है। पहला अरब इजरायली पीस है ये अब्राहम अकॉर्ड। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो हरसिमरत कौर बादल हैं, उन्होंने रिजाइन दिया है, तो उनकी जगह अब वो जो मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो चार्ज है पोर्टफोलियो वो किसको मिला है? तो वो जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनको मिला है एडिशनल चार्ज। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये प्रण लिया है कि जो माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन हैं उनको पोषण अभियान के अंदर जो है वो काऊ दी जाएगी? तो यूपी गवर्नमेंट ने 2023 को डिक्लेयर किया गया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। इसको यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो FAO है उसने घोषित किया है। ये 2 की न्यूज़ लास्ट ईयर की है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस साल इसको पीस प्राइज मिला है FAO को। तो ये इंडिया ने ही सजेस्ट किया था 2023 को डिक्लेयर करना इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जिसको कि इसने अप्रूव कर दिया था। Y20 ग्लोबल समिट जो है वो वर्चुअली किस कंट्री ने होस्ट की है? तो उसको सऊदी अरेबिया ने होस्ट किया। और इसका थीम क्या था? गवर्नमेंट यूथ डायलॉग ऑन पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जो कि सेकंड टाइम इलेक्ट हुई ऑफिस में, वो कौन है? जसिंदा आर्डन। और इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि वहाँ उनके कैबिनेट में फर्स्ट टाइम कोई इंडियन अपॉइंट हुआ है, एंड शी इज़ अ लेडी फ्रॉम केरला, प्रियंका राधाकृष्णन। इंडिया को वाइस चेयर ऑफ गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस वर्किंग ग्रुप जो है वो डेजिग्नेट किया गया है। तो ये किसके अंदर आता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD के अंदर आता है। उसका ये
जो गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस वर्किंग ग्रुप है OECD के अंडर वर्क करता है और इंडिया को इसकी चेयर मिली है, जिसमें किसको अपॉइंट किया गया है? एकता कपूर को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 जो है, जिसको कंसर्न वाइल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ ने जो लॉन्च किया है, उसमें इंडिया का रैंक क्या है? 94 आउट ऑफ 107 कंट्रीज। 8th एडिशन ऑफ एनुअल इंडियन नेवी और श्रीलंका की नेवी की जो बायलेटरल जो एक्सरसाइज उसका नाम क्या है? स्लाइनेक्स। वो कहाँ पे हुई है? श्रीलंका के कोस्ट पे। इंडिया में पहली बार और हिमाचल प्रदेश में, इंडिया में फर्स्ट टाइम और कौन सी स्टेट में? हिमाचल प्रदेश में एसोफिटिडिया जो हींग है उसकी कल्टीवेशन शुरू की गई है। कौन सी जगह पे? हम हिमाचल प्रदेश में लाहौल में। लाहौल में ये कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा रेगिस्तान है, और जो हींग है उसको ठंडा और जो एकदम ड्राई इलाका होता है वही चाहिए। और ज़्यादातर हींग से रिलेटेड आगे जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में यही आता है कि हींग जो है वो उस प्लांट का कौन सा पार्ट होता है, तो वो उसकी रूट्स को हम कंज्यूम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने फाउंडेशन स्टोन रखा इंडिया के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का जोगीहोपा में, जो कि कहाँ पे है? असम में। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कि वर्ल्ड में रेनाउंड था, उसकी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को रोका है। तो ये कौन सी स्टेट में है? तो ये तेलंगाना में है, ऑन गोदावरी रिवर। कौन सी रिवर पे है? गोदावरी रिवर पे इन तेलंगाना। इंडिया न्यू स्मार्ट फेंस लाइन ऑफ कंट्रोल जो है उसको बिछाने जा रहा है, कौन सी टेक्निक के साथ? लीडर के साथ, LIDAR, विच इज लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सेंसर्स। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री जो है उन्होंने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो है उसका बेस ईयर जो है वो चेंज कर दिया है, तो अब चेंज करके 2001 से 2016 कर दिया गया है। जो न्यू सीरीज लॉन्च हुई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, उसमें ज़्यादा वेटेज जो है वो हेल्थ, एजुकेशन, रिक्रिएशन और बाकी चीज़ों को दिया गया है, और किस पे वेटेज जो है वो कम किया गया है? फूड एंड बेवरेजेस पे। तो जो भी ऐसी चेंजेस होती हैं दे आर वेरी क्रूशियल फॉर योर एग्जाम। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो गवर्निंग बॉडी है उसका चेयरपर्सन किसको अपॉइंट किया गया है? अपूर्वा चंद्रा को। और 35 ईयर्स के बाद इंडिया को चेयरमैनशिप मिली है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। और इसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जब ILO फॉर्म हुआ था तब इंडिया जो है इन 1920 इंडिया जो है वो तब अभी ब्रिटिश कंट्रोल में था, लेकिन तब भी इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसने पाकिस्तान को किस कैटेगरी में रखा है? अभी भी ग्रे लिस्ट में, अंडर ऑब्जर्वेशन। इंडिया ने हाल में बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट बेका जो है वो थर्ड 2+2 डायलॉग में साइन किया है, कौन सी कंट्री के साथ? US के साथ। इंडियन रेलवे ने विमेन सिक्योरिटी के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? मेरी सहेली। वर्ल्ड की पहली साइंस टून बुक जिसका टाइटल है बाय बाय कोरोना, उसको किसने लिखा है? प्रदीप श्रीवास्तव ने। वर्ल्ड की फर्स्ट है, तो आपको बुक का नाम देके पूछा जा सकता है। सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क जो है जिसको जंगल सफारी भी कहते हैं, उसको प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? इन केवादिया, गुजरात। वर्ल्ड का पहला वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया गया? अक्टूबर 1, 2020। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हेपेटाइटिस C वायरस है वो किस चीज़ के साथ कनेक्टेड है? तो वो ब्लड बॉर्न वायरस है। लास्ट क्लासेस में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इस बार नोबल मिला है इसी से रिलेटेड, तो आपको इस पे क्वेश्चन आ सकता है। हेपेटाइटिस C जो है वो ब्लड बॉर्न वायरस है। दिनेश कुमार खरा जो है उनको किस चीज़ का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, इंडियाज लार्जेस्ट लैंडर बैंक। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो है वो किसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है? राष्ट्रीय कामधेनु आयोग जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग में, डेयरिंग के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, और इसको कब फॉर्म किया गया? 2019 में। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के जो फर्स्ट चेयरमैन है वो कौन है? तो वो है
के गोपाल कृष्णन, जो कि इन्फोसिस के को चेयरमैन और को फाउंडर हैं, के गोपाल कृष्णन। सोलर पावर इनेबल टेक्सटाइल मिल जो एशिया की फर्स्ट है, कहाँ पे लॉन्च की जा रही है? परभानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में, परभानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में। जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की 151st जो बर्थ एनिवर्सरी है, उस पे प्राइम मिनिस्टर ने एक ब्रॉन्ज का जो स्टैचू है उसको अनवील किया है। तो वो कहाँ पे है? वो पाली में है, इन राजस्थान, पाली राजस्थान में। और वो जो स्टैचू है वो अष्ट धातु से बना हुआ है। जो 12th ब्रिक्स समिट है उसको किस कंट्री ने होस्ट किया है? रशिया ने। और इसका थीम था ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ग्रोथ। ट्रिस्टन डी कूनिया को लार्जेस्ट फुली प्रोटेक्टेड मेरीन रिजर्व घोषित किया गया। लार्जेस्ट फुली प्रोटेक्टेड मेरीन रिजर्व ऑफ अटलांटिक ओशियन। ये यूके की एक टेरिटरी है जो कि साउथ अटलांटिक में है। पहला 6G एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट जो है कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है? तो चाइना ने किया है। फर्स्ट टाइम इंडिया में जो लोक अदालत है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई, कहाँ पे हुई? छत्तीसगढ़ में। ये क्वेश्चन इस साल काफी सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। ली जेन लूंग जो हैं वो पीपल एक्शन पार्टी के मेंबर हैं और जनरल इलेक्शंस में 4th टाइम जो है वो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, कौन सी कंट्री में? सिंगापुर। 4th टाइम बैक टू बैक इलेक्ट हुए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, ली जेन लूंग। सबसे पहले एग्जाम में पूछा जाता है सीम की फुल फॉर्म क्या है? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग पोर्टल जो है असीम, उसको किसने लॉन्च किया है? तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कौन सी पहली 2 कंट्रीज हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साउथ ईस्ट रीजन में जिन्होंने मीजल और रुबेला जो है उसको 2023 के टारगेट से पहले ही खत्म कर दिया है? तो वो है श्रीलंका एंड मालदीव्स। श्रीलंका एंड मालदीव्स। टारगेट सेट किया गया था कि 2023 तक एलिमिनेट करना है, लेकिन कौन सी पहली 2 कंट्रीज हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साउथ ईस्ट एशिया रीजन में? श्रीलंका एंड मालदीव्स। IRCTC इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो है उन्होंने भारत दर्शन दक्षिण भारत यात्रा जो है उसको शुरू किया है विद द थीम शो इंडिया टू इंडियंस। शो इंडिया टू इंडियंस। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग जो प्राइम मिनिस्टर थे खलीफा बिन सलमान अल खलीफा, उनकी नवंबर में डेथ हुई है। वो कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे? तो बहरीन के प्राइम मिनिस्टर थे। और उनकी जगह अब किसको अपॉइंट किया गया है? सलमान अल खलीफा को, जो कि वहां के प्रिंस हैं, सलमान अल खलीफा। इंडियन कस्टम्स ने 18 टन रेड सैंडलवुड जो है उसको कैप्चर किया, जो कि UAE जा रहा था। कौन से ऑपरेशन के अंदर? ऑपरेशन थंडर। तो कितनी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पुट किया जाता है? ऑपरेशन जो थंडर है वो किसके साथ रिलेटेड है? तो सैंडलवुड के साथ। स्कॉटिश मूवी लैंडर जो सीन कॉनरी है उनकी नवंबर में डेथ हुई है, तो उनको और किस नाम से जाना जाता था? तो ब्रिटिश एजेंट 007। जहाँ जेम्स बॉन्ड जो ओरिजिनल करेक्टर था वो इन्हीं ने प्ले किया था और बहुत फेमस थे। वॉन वेलेक्स जो है उन्होंने अपनी प्रोडक्शन चाइना से यूपी में शिफ्ट की है। किस चीज़ का ब्रांड है वो? शू का। तो आपको पूछा जा सकता है कि ये वॉन वेलेक्स जो है किस चीज़ का ब्रांड है। कौन सी पहली कंट्री है जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से एग्जिट की है? और ये पहली ही कंट्री है वो है US। पहली वुमेन और फर्स्ट इंडियन और अफ्रीकन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट US की कौन बनी है? पहली विमेन वाइस प्रेसिडेंट है और पहली इंडियन अफ्रीकन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है वो है कमला हैरिस, कमला देवी हैरिस। और अगर पूछा जाए कि कहाँ की सेनेटर है तो कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। सनबर्न जो है कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिकल फेस्टिवल है, कहाँ पे होता है? गोवा में। और इसी के जैसा जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो कहाँ पे होता है?
नागालैंड में। यूनियन गवर्नमेंट ने जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं उनको अपनी किस प्लेटफॉर्म किस मिनिस्ट्री के अंदर ले लिया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आ गए हैं जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और जितने भी हैं। झारखंड असेंबली ने अभी रेजोल्यूशन पास किया है कि जो सरना जो धर्म है उसको सेपरेट रिलीजन की कैटेगरी मिले, जो सेंसस 2020-21 होना है उसमें, इसके लिए रेजोल्यूशन पास किया गया। तो सरना जो है ये नेचर को वर्शिप करते हैं और अपने आप को हिंदुज्म का पार्ट नहीं मानते। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 जो है ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में किसको मिला है? हेल्पेज इंडिया को मिला है। इंडिया की बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी 93rd अकेडमी अवार्ड जो है किसको मिला है? मलयालम मूवी जलीकट्टू को। नॉर्थ इंडियन रीजन में जो 4th साइक्लोन जो आया 2020 में वो कौन सा है? सबसे पहले साइक्लोन गति आया इंडियन ओशियन रीजन में। साइक्लोन गति जो था वो सोमालिया में आया। उसके बाद अम्फान आया जो कि मई में आया। जो अम्फान के बाद निसर्गा आया इन महाराष्ट्र, निसर्गा इन महाराष्ट्र। और उसके बाद जो निवार है, निवार, देन बुरेवी और एक और नाम है अर्नब। ये तीनों जो हैं ये तमिलनाडु के साथ कनेक्टेड हैं, इसी साल आए हैं। आपको इस टॉपिक पे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जो निवार, आपको ये भी पूछा जा सकता है इनके नाम किसने रेफर किए थे। जो निवार है इसका नाम ईरान ने दिया था, सजेस्ट किया था। जो बुरेवी है इसको बांग्लादेश ने सजेस्ट किया था। सॉरी, जो बुरेवी है उसको मालदीव्स ने रेफर किया, इस नाम को उसने सजेस्ट किया था, बुरेवी मालदीव्स ने। और जो अर्नब है उसको बांग्लादेश ने सजेस्ट किया था। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यूएई ने 13 जो मोस्टली जो सारी ज़्यादातर मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज थी उनको वीज़ा डिनाई किया था। उनमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? ईरान, मेनली कौन सी कंट्रीज हैं? जो ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। लेकिन आपको जो क्वेश्चन फ्रेम होगा वो ये होगा कि कौन सी कंट्री ने ऐसा किया कि 13 मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज को वीज़ा डिनाई किया, वो है यूएई। जो एल&टी कंस्ट्रक्शन है जो कि लार्सन एंड टर्बन का पार्ट है, लार्सन टर्बो का पार्ट है, वो इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज बना रहे हैं क्रॉस रिवर ब्रह्मपुत्रा, जिससे कि वो कनेक्ट करेंगे धुबरी, धुबरी जो कि है असम में, से फुलबरी को कनेक्ट करेंगे जो कि मेघालय में है। तो आपको ये दोनों जगह भी पूछी जा सकती हैं, कहाँ कहाँ पे? धुबरी इज इन असम एंड फुलबरी इज इन मेघालय। यूपी के सीएम ने 6000 करोड़ का डाटा सेंटर जो है वो डेवलप करने की फाउंडेशन कहाँ पे रखी है? ग्रेटर नोएडा के सेक्टर नॉलेज पार्क 5th में। कौन सी कंट्री इंडिया में एफडीआई का बिगेस्ट सोर्स रही अप्रैल सितंबर 2020 के लिए? तो है सिंगापुर। सिंगापुर ने लीड किया, सबसे ज़्यादा जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई था वो सिंगापुर है। और उसके बाद यूएस है। यूएस सेकंड जो है वो हुआ, पहले जो सिंगापुर है वो 4th नंबर पे था और जो मॉरिशियस था वो टॉप सेकंड नंबर पे आता था, लेकिन यूएस ने रिप्लेस किया मॉरिशियस को। यूएस अब सेकंड नंबर पे है। इंडियन नेवी ने 5th स्कॉर्पियन जो सबमरीन है उसको लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? वजीर। तो आपको पूछा जा सकता है कि जो वजीर है वो क्या है? तो वजीर जो है वो स्कॉर्पियन सबमरीन है, 6 लॉन्च होनी थी जिसमें से कि ये 5th है। और जो वजीर है वो एक सैंडफिश का नाम है। बिहार इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो क्या है? आपको इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें कि जो विनिंग पार्टी है बीजेपी के पास कितनी सीट्स हैं? 74, आरजेडी की 75, जनता दल की 43, कांग्रेस की 19, सीपीआई की 12 और अदर्स में 20। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। बीजेपी 74, आरजेडी 75, जेडी 43,
कांग्रेस 19 और सीपीआई 12 एंड अदर्स 20। और सीएम कौन इलेक्ट हुए हैं वहां के? नीतीश कुमार। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है, मार्किंग द एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एनिवर्सरी होती है, उस दिन सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल एजुकेशन डे, नवंबर 11। ऑफिस कम रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स ऑफ इंडियन टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल जो है उसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो कटक, उड़ीसा में। आईपीएल के फाइनल में जो रोहित शर्मा है मुंबई इंडियंस के, उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हराया बाय 5 विकेट्स। और ये मुंबई इंडियंस का 5th आईपीएल टाइटल था। 6 बार फाइनल में अपेयर हो चुके हैं और 5th टाइम वो जीते हैं। तो इस बार विनर कौन है? मुंबई इंडियंस। विमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल आईटीटीएफ का जो है उसका विनर जो है वो फर्स्ट टाइम कौन बना? चाइना के चेनमेंग। विमेन्स वर्ल्ड कप टाइटल 2020 बाय चाइनाज चेनमेंग। इंडिया ने अपना पहला कमर्शियल शिपमेंट जो है बांग्लादेश से रिसीव किया, कहाँ पे? करीमगंज में, विच इज इन असम, ऑन द प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटर एंड वाटर ट्रेड एंड ट्रांजिट रूट। तो इस साल बांग्लादेश के साथ हमारी ऐसी बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं जिनको आपको आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। नेशनल वाटर अवार्ड्स जो है इस साल इसमें फर्स्ट प्लेस किसको मिली है? तमिलनाडु को, विच इज़ फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड राजस्थान। उसके बाद महाराष्ट्र है और उसके बाद राजस्थान है। इंडियन आर्मी ने 20 फुली ट्रेन मिलिट्री हॉर्सेस और माइन डिटेक्शन डॉग्स जो हैं कौन सी कंट्री की आर्मी को गिफ्ट किए हैं? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमारी बहुत सारी एक्सचेंजेस हुई हैं। स्वामित्व जो स्कीम है उसकी फुल फॉर्म क्या है? दैट इज सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इसी के साथ रिलेटेड स्वामित्व स्कीम जो है उसको इम्प्लीमेंट कौन सी मिनिस्ट्री करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी और इसको इसी साल अप्रैल 24 2020 में लॉन्च किया गया है। अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया है। उस दिन नेशनल पंचायत डे होता है जिस दिन स्कीम को लॉन्च किया गया। और अभी इसको पायलट बेसिस पे 6 स्टेट्स में लॉन्च किया गया है जो कि हैं यूपी, हरियाणा, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड एंड कर्नाटका। यूपी, हरियाणा, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड एंड कर्नाटका। यूनाइटेड नेशंस ने एक नई अलायंस बनाई है टू प्रिवेंट कोविड-19 फूड क्राइसिस, जिसको कि इटली ने प्रपोज किया था और उसको लीड कौन कर रहा है? वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन उसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको लीड कर रहा है टू प्रिवेंट कोविड-19 फूड क्राइसिस। टाटा मेडिकल डायग्नोस्टिक लिमिटेड जो है उन्होंने टाटा एमडी चेक जो है उसको लॉन्च किया है जो कि नोवल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है। किस चीज़ पे बेस्ड है? ये कोविड-19 का टेस्ट है और बेस्ड किस पे है? दुनिया में पहली बार जो टेस्ट है वो क्रिस्पर Cas9 पे बेस्ड है, पावर्ड बाय फेलुदा। नवंबर में कौन सी कंट्री को लिस्ट ऑफ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म से जिसका नाम हटाया गया है वो कंट्री कौन सी है? सूडान। और इस लिस्ट को कौन जारी करता है? यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। CMS-01 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको कि सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, जो कि कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा में कितनी बार ये जनरल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है आपसे। इसको इसरो ने लॉन्च किया है और ये टेलीकम्युनिकेशन कवरेज अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड में जो है उसको बढ़ाएगा। और ये PSLV C50 मिशन है जो हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट 1 है, ये किसको रिप्लेस करेगा? GSAT-12 को, जो कि ऑलरेडी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसको 2011 में लॉन्च किया गया था, लेकिन अब उसका टाइम फ्रेम कंप्लीट हो चुका है।
तो CMS-1 जो है ये नेमिंग चेंज की गई है। ऑलरेडी इसका नाम क्या रखा जा रहा था पहले, GSAT-12R। इसका नाम GSAT-12R रखा गया था, लेकिन नई नेमिंग के अंडर CMS-01 लॉन्च किया गया है। प्राइम मिनिस्टर ने स्वर्णिम विजय मशाल जो है उसको कहाँ से जलाया था? नेशनल वॉर मेमोरियल से। नेशनल वॉर मेमोरियल जो है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, इंडिया गेट के पीछे। जिसका पर्पस क्या था? 50th एनिवर्सरी मनाना ऑफ इंडियाज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन 1971। विजय दिवस पे, विजय दिवस कब मनाया जाता है? दिसंबर 16 को। दिसंबर 16 को क्या हुआ था? बांग्लादेश फॉर्म हुआ था। 1971 में इंडिया ने उस वॉर को जीता था, तो इस साल उसकी 50th एनिवर्सरी है, तो इसलिए ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम था। इंडिया सेलिब्रेट्स दिसंबर 16 एज विजय दिवस फॉर इट्स विक्ट्री ओवर पाकिस्तान ड्यूरिंग 1971 वॉर, जिससे क्या क्रिएट हुआ? बांग्लादेश। बांग्लादेश का पहला नाम क्या था? ईस्ट पाकिस्तान। फिर ईस्ट पाकिस्तान की जगह क्या फॉर्म हुआ? बांग्लादेश। बिलीमोरा वगाई लाइन जो है ये 107 साल पुरानी नैरो गॉज रेलवे लाइन है। कौन सी स्टेट में है? गुजरात में। और इस लाइन को गायकवाड़ डायनेस्टी ने स्टार्ट किया था, जो कि प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा से रूल करते थे 1913 में। ये अभी न्यूज़ में था, तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। पहली बार जो है वो हिमालयन सिरोह जो है उसको देखा गया कौन सी स्टेट में? तो हिमाचल प्रदेश के स्पीति वैली में। जो हिमालयन सिरोह है, ये जो बर्ड है ये केवल हिमालयन रीजन में ही देखा जाता है, लेकिन ये बहुत देर से जो था वो बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट हो चुका था, जैसे इस कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। पहली बार इसकी साइटिंग हुई है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जो है उसके वाइस प्रेसिडेंट के रूप में दिसंबर में किसको इलेक्ट किया गया है? प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति को एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है। जो डाक पे है एक डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव है, जिसको किसने लॉन्च किया है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, डाक पे। ब्रांड इंडिया मिशन, इंडिया में जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उनको प्रमोट करने के लिए ब्रांड इंडिया मिशन जो है इसको कौन चला रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ब्रांड इंडिया मिशन लॉन्च किया है उन्होंने इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए। जो जनवरी 26 2021 पे इंडिया के रिपब्लिक डे की परेड में चीफ गेस्ट कौन होगा? तो यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन यूके के प्राइम मिनिस्टर। दिसंबर 2020 में प्राइम मिनिस्टर ने एक हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क जो है और साथ में एक ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग पैकेजिंग प्लांट जो है वो कहाँ पे लॉन्च किया है? कच्छ रीजन में। कच्छ रीजन इज इन गुजरात। फर्स्ट मैरीटाइम थिएटर कमांड जो इंडिया की है वो कब लॉन्च होने जा रही है? 2021 में। कोविड-19 वैक्सीन जो इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रही है उसको कंप्लीटली कौन गाइड कर रहा है? नेगवैक, जो कि है नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19। कोविड-19 के वैक्सीनेशन ड्राइव का जो फेज 1 है उसमें वैक्सीन किसको दी जाएगी? 30 करोड़ लोगों को दी जाएगी, जिसमें कि प्रायोरिटी हेल्थ केयर वर्कर्स, जो लोग 50 ईयर्स की एज के अंडर हैं लेकिन कोमॉर्बिडिड हैं, जिनको और भी बहुत सारी हार्ट की, डायबिटीज ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, या जो 50 ईयर से अबव जो लोग हैं उनको। यूनेस्को ने इंटरनेशनल प्राइज अनाउंस किया है इन द क्रिएटिव इकोनॉमी फील्ड। क्रिएटिव इकोनॉमी फील्ड, उस प्राइज का नाम क्या है? बंगाबंधु शेख मुजीबर रहमान। बंगाबंधु शेख मुजीबर रहमान प्राइज जो है यूनेस्को ने स्टार्ट किया है। आपको पूछा जाएगा अवार्ड किस कैटेगरी के लिए है? ये अवार्ड क्रिएटिव इकोनॉमी के लिए है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो मुजीबर रहमान है वो उनको फादर ऑफ बांग्लादेश भी कहा जाता है और वो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी हैं बांग्लादेश के। और इस अवार्ड को नवंबर 2021 से लॉन्च किया जाएगा।
2021 has been declared as International Year of Creative Economy for Sustainable Development. 2021 को डिक्लेयर किया गया इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय यूनेस्को। जिस ऑर्गेनाइजेशन ने अवार्ड स्टार्ट किया है उन्होंने ही 2021 को डेजिग्नेट किया एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी। तो जो क्रिएटिव इकोनॉमी है ये क्या है? ये एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें कि क्रिएटिव इमेजिनेशन जो है उसको भी वैल्यू किया जाएगा। और इस कंसेप्ट को दिया किसने है? एग्जाम्स में ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जब कोई नई चीज़ लॉन्च होती है कि इस कंसेप्ट को किसने दिया। इस कंसेप्ट को जॉन हॉकिंस ने दिया 2001 में। तो क्रिएटिव इकोनॉमी जो है इसका कंसेप्ट किसने लॉन्च किया? जॉन हॉकिंस ने इन 2001। नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट जो है कहाँ पे है? नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट जो है वो कहाँ पे है? सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर रंगारेड्डी में, जो कि तेलंगाना में है। तो तेलंगाना में है, जिसमें कि वो लोग जितने भी दिव्यांग हैं उनको स्किल्स इम्पार्ट करेंगे, इवन वो लोग उनको कंप्यूटर स्किल्स भी देंगे। रामानुजन प्राइज फॉर मैथमेटिशियंस फॉर द ईयर 2020 जो है किसको दिया गया? कैरोलिना आराजोआ को। और वो पहली नॉन इंडियन विमेन मैथमेटिशियन है जिनको ये प्राइज मिला है। फर्स्ट नॉन इंडियन विमेन मैथमेटिशियन जिनको रामानुजन प्राइज फॉर मैथमेटिशियन जो है वो दिया गया है। बुक द शौर्य अनबाउंड, द शौर्य अनबाउंड बुक जो है वो किस चीज़ के साथ रिलेटेड है? तो ये 19th एनिवर्सरी के साथ रिलेटेड है, ऑन अटैक ऑन इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था उसकी 19th एनिवर्सरी से रिलेटेड है। इसको लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने लॉन्च किया है। कितनी बार बुक का लॉन्च पूछ लिया जाता है, और जनरली स्पीकर बहुत कम बुक को रिलीज करते हैं। तो लोकसभा के जो स्पीकर है ओम बिरला, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है। और इस बुक का इंग्लिश टाइटल द शौर्य अनबाउंड है, और इसका हिंदी वर्जन है वो है समुंदर समावे बूंद में। शहीन जो जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज है वो किन कंट्रीज के बीच में हुई अभी हाल ही में? शहीन जॉइंट एयरफोर्स एक्सरसाइज वो चाइना और पाकिस्तान के बीच में हुई, चाइना एंड पाकिस्तान। इंटरनेशनल क्लाइमेट एम्बिशन समिट जो है उसको जॉइंटली होस्ट किया दिसंबर 12, 2020 को। किसने? यूनाइटेड नेशंस ने, यूएन ने, यूके ने एंड फ्रांस ने, जिसमें कि उन्होंने 5th एनिवर्सरी मनाई ऑफ द अडॉप्शन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। इसी के साथ हमारी ये सीरीज़ जो है यहीं पे ख़त्म होती है। बाकी सीरीज़ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया, आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।